जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि आज जो 20 नवंबर है, यानी 20 नवंबर का हम लोग को साइंस का पेपर था, तो हम लोग लेके आ गए हैं साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर, और इसको हम लोग मिलाने जा रहे हैं क्योंकि जितने भी स्टूडेंट जो हैं वो परीक्षा देते हैं तो उनको लगता है, कन्फ्यूजन लगता है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट न्यू है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए और इसका मिलाने का प्रयास कीजिएगा। तो जिनका जो है ये सेट कोड ए मिला है वो सभी स्टूडेंट मिला लीजिएगा, ठीक है। कोड 12 याद रखिएगा। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर सबसे पहले चलते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, खंड ब यानी बनाना कितना था, तो 80 में से आप लोग को 40 ही बनाना था। प्रत्येक अंक जो है प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित था। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है आप लोग को क्या कहा गया है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो निम्न में से किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की जो है वो फोकस दूरी धनात्मक होती है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आप लोग डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी 32 को हम लोग 2 से काटेंगे तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 नियम है। तरंगदैर्घ्य के समांतर व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य किसमें व्यक्त किया जाता है, तो एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में यानी किसी पंचमा कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, तो कोई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक हीन होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन एम है, उसकी निम्नलिखित में से किसी बराबर होता है। तो राइट आंसर बिल्कुल ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एम बराबर माइनस में भी बटा यू। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है कि यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे घट जाएगी। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात होगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आप सभी लोग मिला लीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे 9 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। आगे ध्यान से देखिए, कांच के अवतल लेंस की वायु शक्ति होती है, तो वायु शक्ति याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों यानी धनात्मक ऋणात्मक दोनों। एम्पियर से निम्नलिखित में ऐसे मापा जाता है, तो एम्पियर से किसे मापा जाता है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे धारा को मापा जाता है। उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है कहलाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 12 के जो हो जाएगा विद्युत मोटर। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि श्रेणी क्रम से जुड़े 2 प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 एवं R2 का समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है। तो राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, R1 प्लस में R2। आगे ध्यान से देखिए, कहता है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो कोयला से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है। तो किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, विद्युत जो है ऊर्जा का किलोवाट घंटा होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है। तो कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है, प्रिज्म जो है वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा जो है परमाणु शक्ति केंद्र याद रखिएगा, यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे उच्च दाब की हवा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो वर्ण विक्षेपण असंभव कहता है कि इसमें असंभव है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे फाइबर में वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है। यहाँ पे कहता है 100 वाट 200 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 जो है वोल्ट आपूर्ण से जोड़ने पर धारा होगी। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए 0.25 एम्पियर। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि एक वस्तु के नेत्र से दूरी बढ़ने पर रेटिना का बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे साइज में समान साइज का बना रहेगा। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो फ्राइडे ने किया था। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है कि निम्न में
कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? तो राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जूल बराबर होता है कूलम गुने वोल्ट। आगे ध्यान से देखिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 25 कहता है कि वोल्ट का बराबर होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जूल पर कूलम। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। कहता है बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। लेंस स्टील के में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो राइट आंसर इसका 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी हो जाएगा, निकेल एवं क्रेनियम। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सोडियम के परमाणु की 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा 1। आगे ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध रहते हैं? तो एकल आबंध। राइट आंसर ए हो जाएगा। कहता है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु जो है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु 6 होते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले 6 जान लीजिए कि क्या होगा, 6 होगा। तो देखिए C6H12O6, ठीक है, O6। तो कार्बन के अगर कहेगा तो 6 होगा, अगर हाइड्रोजन के कहेगा तो 12 होगा, और ऑक्सीजन के पूछ रहा है तो 6 होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है तांबा की परमाणु संख्या कितनी होती है? तांबा कह रहा है तांबा की परमाणु संख्या कितनी होती है? कॉपर आप लोग याद रखिएगा, कॉपर क्या होता है, कॉपर कितना होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा 29। एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा 7। आगे ध्यान से देखिए, कहता है अम्ल राज में ताजा विलयन में किस अनुपात में जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है? तो राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है, 3:1। आगे ध्यान से देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर यानी स्तंभ समूह है? तो राइट आंसर बिल्कुल आप लोग सभी याद रखिएगा 18। आगे ध्यान से देखिए, कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट और राटिक एसिड का मिश्रण कहलाता है? तो राइट आंसर जो है वो याद रखिएगा बेकिंग पाउडर कहलाता है। हर्षित भूमिगत जल एक पूर्ण परिपूर्ण निम्नलिखित में किससे होता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, वर्षा के जल से। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में किस तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है? तो किस तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य पूछ रहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। वैसे होगी कि जिनका अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, उससे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा समवायु कहते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसका pH मान 1 है। कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो आप लोग सभी को पता होगा कि जो है क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, याद रखिएगा। मेंडलीय की आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा 9। कहता है ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के सदस्य है? तो ऑक्सीजन जो है याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर जो है 16। आगे ध्यान से देखिए, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं कहलाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पे उत्कृष्ट गैस कहलाती है। निम्नलिखित में कांसा की मिश्र धातु है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 45 का सी हो जाएगा, यहाँ कॉपर और जिंक के। आगे ध्यान से देखिए, कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार कहलाती है? तो क्षैतिज कतार जो है वो याद रखिएगा, यहाँ पे ए आवर्त कहलाती है। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है आगे ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन की 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर 5 होती है। 48 कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचार करता है, क्योंकि जल जो है अम्ल जल में आयनित होता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है कि जिंकाइट किस धातु का ऑक्साइड है? तो जिंकाइट जो है याद रखिएगा, यहाँ पे जिंक का है। अमोनिया क्लोराइड जो है क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा
सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है? तो जो है अधिक क्रियाशील है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो अधिक क्रियाशील है तो क्या है? कैल्शियम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोने में कौन सी धातु मिलकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे कॉपर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कॉपर मिलाया जाता है। अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। याद रखिएगा अम्ल का जलीय विलयन का स्वाद खट्टा होता है। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो राइट आंसर बिल्कुल अम्लीय ऑक्साइड पूछ रहा है, तो ये SO2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी, निम्नलिखित में कौन एकल परमाणुक अणु के रूप में रहता है? तो एकल परमाणु के रूप में कौन रहता है? तो हाइड्रोजन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है पक्षी तथा चमगादड़ के पंख क्या होते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे 56 का बिल्कुल राइट आंसर ये समजात अंग होते हैं। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर जो होगा अमाशय में। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। अंडोत्सर्ग कारण है, तो अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे एलएच हार्मोन। कहता है सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। तो सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण याद रखिएगा यहाँ पे क्या है? तो देखिए घास को कौन खा रहा है? बकरी खा रहा है। और बकरी के कौन खा रहा है? तो बाघ खा रहा है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ देखिए बकरी को घास खाएगा नहीं। आगे ध्यान से देखिए, चिड़िया सांप खाता है, जो है चिड़िया सांप खाता है और सांप खाता है घास, ये भी गलत है। मछली कौन खाता है? तो घास, और घास गाय खाता है, तो ये भी बिल्कुल क्या है? गलत है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। कहता है बीज विकसित होता है। तो बीज विकसित किस में होता है? तो याद रखिएगा बीजांड में। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थिति रहता है? तो किस पौधे में अनुपस्थित रहता है? हाइड्रीला में। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा होता है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। एक समान स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होता है? तो X जो है वो लिंग गुणसूत्र होता है, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है? याद रखिएगा यहाँ पे जो है नीला और काला रंग का हो जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। कहता है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा एक्सॉन कहते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा जल जीव वासाल, ठीक है, वासाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो लैटेक्स जो है वो पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है। अम्लीय अमीबा में पोषण विधि है, तो अमीबा में जो है वो प्राणी संभोजी जीव है। आगे याद रखिएगा, कहता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में जो है वो 0.03% जो है वो स्थित है। ये देखिए ये क्या चीज़ है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। देखिए सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। लास्का क्या है? तो लास्का एक प्रकार के क्या है? हल्का पीला यानी ऊतक भी है, तो ये भी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है पराग कण पाया जाता है, तो पराग कोश में जो है वो पराग कण स्थित होता है। निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का एक भाग है? तो छोटी आंत के भाग 3 होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो ग्रहणी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुक्राणु कोशिका होती है, तो शुक्राणु कोशिका जो होती है अगुणित होती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगुणित, राइट आंसर सी हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा 32 होते हैं। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, तो साइटोकाइनिन किसमें सहायक होता है? ये सभी को आप लोग को बताना है, ठीक है, कि साइटोकाइनिन जो है वो किसमें सहायक होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर साइटोकाइनिन किसमें सहायक होता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें सभी में। देखिए 76 कहता है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि प्रतिरोध के अग्र भाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, पादप के प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, तने में वृद्धि के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी के लिए। आगे देखिए वंशगत नियम के प्रतिपादन किसने किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि असलाई को सर्वप्रथम कंपास उंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो राइट आंसर कितना पर देखा जाता है? तो याद रखिएगा 10x पर देखा जाता है। कहता है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र जो है पाए जाते हैं? तो जो है याद रखिएगा 10 श्वास रंध्र पाए जाते हैं। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग 80 प्रश्न मिला लिए हैं। 80 प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा, 80 में से आप लोग को 40 बनना चाहिए, ठीक है। 40 अगर नहीं बना पा रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग जो है गलती काम कर रहे हैं। 40 आपको बिल्कुल सही, ठीक है, राइट बनाना है, यानी सही बनाना है, ठीक है। तो चलेंगे, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।